control। हाँ जी, तो स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। तो स्टूडेंट्स ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 2। तो इसमें वो कहता है लिमिट z अप्रोचेस टू 1 प्लस आयोटा z माइनस z बार z प्लस z बार, ठीक है। तो सीधी सी बात है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं जी, z और z के बारे में तो हम जानते हैं c किसके बराबर होती है। z हमारे पास बराबर होता है x प्लस वाई आयोटा के। तो अगर मुझे जी बार चाहिए तो आपको क्या पता है, आप सब जानते हैं कि जी बार का क्या मतलब होता है कि जी बार कॉन्जुगेट लेना होता है और जहाँ पे ये आयोटा आता है उसका साइन चेंज हो जाता है, बाकी सब वैसे के वैसे। यानी अगर मैं इसका चलें आपके लिए एक दफ़ा हम इस तरह से लिख के दिखाई देते हैं। अब इसका हमने लेना है जी कॉन्जुगेट, ठीक है। कॉन्जुगेट सिर्फ जहाँ पे हमारा आयोटा लिखा होता है वहाँ पे साइन चेंज करता है, तो लिहाजा ये पॉजिटिव अब या नेगेटिव हो जाएगा। तो ये आ गया इसका हमारे पास क्या जी, ये आ गया उसका कॉन्जुगेट। अब हम चलते हैं जी लिमिट की जानिब। लिमिट z अप्रोचेस टू 1 प्लस आयोटा इज इनटू z की वैल्यूज़ पहले पुट करते हैं, x प्लस वाई आयोटा। यहाँ पे अब मैं वैल्यूज़ पुट कर रहा हूँ एक एक करके। उसके बाद माइनस आगे z की, z बार की वैल्यूज़ है, बाहर माइनस है। चलो एक दफ़ा आपकी तरफ ऐसे लिख देते हैं, ठीक है जी। और उसके बाद बटे में z, फिर से z की वैल्यू और प्लस आ गया जी बार की वैल्यू जो कि हमारे पास क्या है जी, x माइनस वाई आई। ठीक हो गया जी। अब देखें z अप्रोचेस टू 1 प्लस आयोटा, ठीक है जी। अब ज़रा गौर करें स्टूडेंट्स कि हम अगर इसको चलें ब्रैकेट्स ओपन करते हैं तो इनके अंदर से बाहर माइनस है तो इनके साइन चेंज हो जाएंगे। तो ये आ जाएगा माइनस एक्स प्लस वाई आयोटा और बटे में आ जाएगा इसी तरह से x प्लस वाई आयोटा प्लस एक्स माइनस वाई आयोटा, ठीक है। अब ज़रा गौर कीजिएगा, ये और ये आपस में कैंसिल, ये और ये आपस में कैंसिल, एंड फाइनली वी गेट लिमिट। और देखें चले हम वो स्टेप एक बढ़ा लेते हैं। अब ऊपर आ रहा है हमारे पास 2y आयोटा और बटे में आ रहा है 2x। तो देखो 2 से गया। और दूसरी बात ये है स्टूडेंट्स कि ये जो हमारे पास रियल नंबर का बैच होता है ना वो ज़ीरो हो चुका हुआ है, ठीक है। तो कुछ कंडीशन ऐसी है, ये हमारा रियल पार्ट वाला हिस्सा ज़ीरो प्लस वाई ओवर एक्स कामा, ये मेन असल हमारी कहानी हुई है। ये वो है जो हमारा मतलब कि रियल नंबर था जिससे हम u को कैलकुलेट कर सकते थे, लेकिन इसमें ये कहानी है ही नहीं, मतलब कि ये है ही कोई नहीं है। लेकिन ये जो आगे वाली बात है वो कुछ हो रही है। अब देखो ये आ गया। अब हम u और v को कह रहे हैं कि फाइंड आउट करेंगे। देखें स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया था कि u और v को फाइंड आउट करना कितना आसान है। देखें u को फाइंड आउट करने के लिए आपको इस फॉर्म में नहीं लिखना, आपको इसकी दूसरी फॉर्म में लिखना है। जैसे ये है x की पावर 1, ये होता है x कामा y, इस तरह से होता है हमारे पास। अब हम x कितना है 1 और y कितना है, ये भी 1 है, तो लिहाजा इसके अंदर आ जाएगा कामा 1 कामा 1। अब देखो ये सिर्फ ज़ीरो आ जाएगा यहाँ पे, क्योंकि ये रियल नंबर की बात कर रहा है। तो यहाँ पे ज़ीरो के अंदर कुछ भी पुट कर लो कोई फ़र्क नहीं पड़ना, यानी कि हमारा आंसर सिर्फ ज़ीरो आ जाएगा। ये आ गया यू का। अब जो वी होगा ना वो हमेशा उठाता है ये वाला जो आयोटा के साथ पर आता है, ठीक है, समझ रहे हो ना मेरी बात को। तो ये आ गया लिमिट z अप्रोचेस टू 1 कामा 1। ये तो वैल्यू हमेशा सेम रहेगी इसके मुताबिक, लेकिन फ़र्क आएगा। अब ये v जो होता है वो आयोटा वाला नंबर उठाता है, ये वाला y ओवर x। आयोटा नहीं करेंगे, आयोटा को बाद में हम ऐड अप कर देंगे। तो देखें y ओवर x आ गया, ठीक है। अब मैं दोनों की क्या नाम है पुट करता हूँ वैल्यूज़। अब y आप जानते हो y की वैल्यू 1 है, x की वैल्यू भी 1 है। 1 ओवर 1 कितना हुआ, 1 ओवर 1 हमारे पास 1 ही हो गया। तो बस जी काम डन हो गया। अब यहाँ पे आप नीचे लिखो u प्लस v आयोटा, मतलब मैंने आयोटा बढ़ा दिया। तो देखें u की जगह प्लस, v की जगह 1 और साथ में था आयोटा, तो आ गया आयोटा। तो आप इसको लिख सकती हैं 1 आयोटा। दिस इज़ योर आंसर। और मुझे उम्मीद आपको बहुत ईजीली से समझ आ गई होगी। तो अभी मैं इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम।